यहाँ ALM मीट फैक्ट्री है और साहब 20 सालों से मैं इसके साथ संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ और तरह तरह की इसकी यातनाएं मैं झेल रहा हूँ। मेरा आरोप यह है, मैं कहता हूँ कि क्षेत्र से जितना भी पशु चोरी होता है वो इस मीट फैक्ट्री में कट जाता है, लेकिन शासन प्रशासन इस खबर देखने वाले सभी दर्शकों का वीडियो में स्वागत है। और भाई एक खबर हमने कल या परसों चलाई थी 2 दिन पहले कि जो सहारनपुर की हरोड़ा फैक्ट्री है जो पुआरका ब्लॉक में पड़ती है उसमें पशु चोरी के बहुत से केस चल रहे हैं, काफी कई सालों से चल रहे। और इसी सिलसिले में हमने पिछली खबर जो बनाई थी वो भी इसी को लेकर थी, भाई क्षेत्र में पशु चोरी हो रहे। तो इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था, तो अब उसके सबूत भी आएंगे क्योंकि कल हर परसों कल का मामला है। कल जो है हरियाणा में पकड़ा गया, एक हरियाणा में और एक गांव से। हरियाणा की पुलिस दोनों को उठाकर ले गई है, एक को वहीं पकड़ा है और एक को यहाँ तक ले गई है गांव से उठाकर। तो वे इसी गांव के हैं और जो बाहर से चोरी करके जो पशु तस्कर लाते थे या खुद लाते थे उसे सीधा डायरेक्ट इस मीट फैक्ट्री में कटवाते हैं। उनके उनके संबंध इससे पाए गए हैं। तो इसी सिलसिले में पूरी बात क्या है वो बताओगे खलील साहब। ये अपना पूरा नाम परिचय बताऊंगा। मेरा नाम खलील सलमानी है, हरोड़ा मुस्तकम का मैं निवासी हूँ। मेरे यहाँ ALM मीट फैक्ट्री है और साहब 20 सालों से मैं इसके साथ संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ और तरह तरह की इसकी यातनाएं मैं झेल रहा हूँ। मेरा आरोप यह है, मैं कहता हूँ कि क्षेत्र से जितना भी पशु चोरी होता है वो इस मीट फैक्ट्री में कट जाता है, लेकिन शासन प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं होता था। लोकल लोग भी ये कहते थे कि ये तो पैसे लेने के लिए करता है, लेकिन अब प्रमाण आपके सामने है। क्योंकि हरियाणा में एक पशु चोर पकड़ा गया जो कुछ दिन पहले बेहट पुलिस ने पकड़ा था, टॉप 10 में चला हुआ था, जमानत पर छूट कर आया। उनने आते ही हरियाणा में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। उसने बहुत सारे पशु हरियाणा से खोले, वहां की पुलिस उसे साथ लेकर आई। हरोड़ा गांव में से भी एक लड़के को पुलिस पकड़ कर लेकर गई है। ये नहीं है कि भाई क्षेत्र छोटा, हम कहते हैं कि भाई आसपास क्षेत्र के सभी जो पशु चोरी होते हैं वो क्षेत्र का भाई एक तो हरियाणा जिला हो गया, यो हरियाणा का जिला हो गया, एक तो हमारे जो सहारनपुर तो सटा हुआ उनमें जिले होंगे, उत्तराखंड के जिले होंगे और भाई यूपी के सहारनपुर मुजफ्फरनगर। तो आसपास का क्षेत्र काफी जिलों का है। ये नहीं है कि भाई सहारनपुर की एक दो तहसील लग गई या ब्लॉक लग गई, वो काफी कई जिलों में बहुत बड़ा गिरोह है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं तस्करी का गिरोह है। जो ये भाई पशु तस्कर हैं जो काटते हैं, जो चोरी करते हैं और इन्हें लाकर सौंप देते हैं, ऐसे फैक्ट्री में अंदर कराते हैं। तो कैसे कैसे चल रहा है, कैसे एक चैन बन रही है इनकी। ये एक बहुत लंबा गैंग है और किसी बड़े नेता का या किसी बड़े उनका लोगों का इन्हें संरक्षण, हाँ, संरक्षण प्राप्त है। क्योंकि मैं बार बार इस मुद्दे को उठाता हूँ कि क्षेत्र के जितने भी पशु चोरी होते हैं वो इस मीट फैक्ट्री में कट जाते हैं, लेकिन लोग तरह तरह की बातें और अफवाहें उड़ाते हैं कि ये गलत है। लेकिन प्रमाण आप लोगों के सामने आ गए। मैं तो प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी बारीकी से जांच की जाए और जितने भी, मैंने पहले भी सूचना अधिकार आयोग से मांग करी थी कि जो लोग इसमें पशु सप्लाई करते हैं क्या उनका रजिस्ट्रेशन है, तो मेरे पे आया था कि नहीं है। तो इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो पशु बाहर खरीदते हैं गेट से बाहर और अंदर अपने नाम से कटवाते हैं, बेचते हैं। तो ये गोरख धंधा बहुत दिनों से चला हुआ है। देखो, जो मजदूर 16 घंटे काम करता है उसके घर में तो खाने की दिक्कत है, लेकिन जो लोग 2-2 घंटे फैक्ट्री में कार्य करते हैं वे आज कई कई करोड़ के मालिक हैं। तो फर्क तो है, कुछ ना कुछ तो झोल है। इस बात की गहराई से जांच की जाए। मैं ईडी से भी मांग करता हूं कि ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित करके उनकी संपत्तियों की भी जांच की जाए। भाई इन जिलों में, आसपास के जिलों में, आसपास के क्षेत्र में जो पशु चोरी होते हैं, किसान FIR भी करा देता है पर उसका कुछ अभी तक कोई असर ऐसी कोई सुनने में आया नहीं कि भाई किसान का पशु चोरी हो गया और उसे वापस बरामद कर दिया गया। आज तक हमने तो सुना नहीं है, खुद हम भी भुक्तभोगी हैं। हमारा भी पशु चोरी हुआ कई साल पहले और सबको पता गया था इसी में, पर कर क्या सके, हम तो कह ही सके हमने FIR करा दी थी, तो अब क्या कर सकते हैं उस पर। देखिए जी, ये मुद्दा गंभीर है। शासन प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर और किसान जो पशु जिनके चोरी हो रहे हैं वो बहुत परेशान हैं। क्योंकि आज दूध की भी दिक्कत इसीलिए होगी क्योंकि लोगों ने पशु पालना बंद कर दिया। उन्हें पता है कि हम पशु पालेंगे, रात को चोर आएंगे और चुरा कर ले जाएंगे और मीट फैक्ट्री में कटवा देंगे। वो सांसद हैं और पैसे वाला है, उससे लड़ाई तो लड़ी नहीं जा सकती। इसलिए पशु का जो
पैदावार है वो भी यहाँ कम होगी। लोगों ने पशु पालने छोड़ दिए हैं। योगी सरकार में भाई, योगी सरकार सख्त है इस मामले पर, चोरों पर, तस्करों पर, इन पर, दबंगियों पर। तो इसमें भी कुछ चोरी, ये जो अधिकारी लोग हैं, क्या ये योगी सरकार की आदेशों की अवहेलना कर रही, कैसे कर रही है? मेरा मानना तो यह है, मैं बार बार शासन प्रशासन को यही कहता हूं कि एक बार इसे एएलएम मीट फैक्ट्री को भी कानून का एहसास कराया जाए कि कानून का राज है और चोरी के पशु इसमें ना खरीदा जाए, ऐसा इस पर सख्ती करी जाए और इसको कानून की ताकत का एहसास जरूर कराया जाए, ताकि जनता में एक मैसेज जाए और जनता को ये लगे कि नहीं, कानून का राज है और अब ये चोरी के पशु यहाँ काटने बंद कर देगा। भाई सबसे मेन समस्या यही है कि भाई चोरी के पशु ना कटे, और जो चोर तस्कर है जो पशु चोरी करते हैं उन पर सख्त सख्त कार्रवाई हो, यही है। गए उनके किस उससे संबंध रखते हैं ये भी पूरा बताऊंगा। ये हाजी फजलुर रहमान की बिरादरी के ही लोग हैं जो इस काम को ज्यादातर करते हैं। हमारे गांव का एक लड़का है, टॉप 10 में चला हुआ है, गौ तस्कर भी है, वो बड़ा पशु चोर है। अभी बेहट थाना ने उसके पूरे गैंग को पकड़ा था, बहुत से पशु उन्होंने बरामद भी किए थे। तो मैं फिर यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जीसान उर्फ फान्ना उसका नाम है लड़के का, उसका एक बड़ा गैंग है और वो गैंग चारों तरफ फैला हुआ है। पशु चोरी कर कर वो इस फैक्ट्री के सप्लायरों को बेचता है, इसमें वो पशु कट जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर अपने कप्तान साहब सहारनपुर विपिन कुमार टांडा साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ गैंग पकड़वाए हैं। बेहट थाना, थाना मंडी, गागालेडी और सरसावा जैसे थानों में कुछ गैंग पकड़े गए हैं। तो मुझे लगता है कि किसान मजदूर को थोड़ी सी राहत जरूर मिली होगी, लेकिन इस पर और थोड़ा सा सख्त करने का आदेश करें कप्तान साहब, ताकि लोगों को राहत मिल सके। कुछ मुट्ठी भर गैंग पकड़े गए, पर बहुत बड़े गैंग जो अभी इससे वंचित है, हाँ, वो बाहर है, तो उन पर भी सख्त सख्त कार्रवाई। और जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।